नमस्कार, हाय, हेलो। आयो आयो नवरात्रि त्योहारो, अम्बे मैया ओम अम्बे मैया हे परेशान। आयो आयो नवरात्रि त्योहार, अम्बे मैया हे परेशान। पूजा भक्ति मतलब के लिए करने वालों से माता है परेशान। मनोकामना पूर्ति के नाम से पूजा पाठ करने वालों से माता है परेशान। पूजा और आदर में अंतर क्या है? माता क्या, सभी देवी देवता जो अच्छे वाले हैं पूजा पाठ से परेशान हो चुके हैं, जिसलिए पूजा पाठ सब करते फिर रहे हैं। पूजा और आदर एक ही है। पूजा करना, आदर करना, किसी को सम्मान देना एक ही बात है। कोई खास रहता है, कुछ मार्गदर्शन करता है, सही आईक्यू देता है, रक्षा करता है, तो उसका आदर सम्मान पूजा पाठ किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। पर आदर का झूठापन भी लोग करते हैं, मतलब के लिए, किससे मतलब निकाल लेंगे, और पूजा पाठ भी ऐसे ही करी जाती है। व्रत, उपवास, फास्ट कोई से भी देवी देवताओं के क्यों किए जाते हैं और क्यों फैलावा करा है? कुछ होगा, कुछ राक्षसों के द्वारा भी फैलावा करने का तरीका, पर देवी देवताओं के द्वारा पूजा पाठ, व्रत और ये जो इनकी रीति रिवाजों का फैलावा करने का क्या लॉजिक है? व्रत करने का। एक तो बोलते हैं कि अनाज की कमी है। देवी देवता देखना चाहते थे कि कौन एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है, सही तालमेल कर सकता है, कैसा व्यवहार कर सकता है, कि अगर अपने को घर में कमी नहीं हो और बाहर हो, और ये एक व्यवहार की समझ के साथ अपने को तो मिलता रह रहा है, पर बाहर वाले के लिए अगर इस ढंग से देखा जाए तो कोई कि हाँ चलो, अरे उसको भी मिले और हमको भी मिले, तो मिल बांट के थोड़ा सा उसके लिए आज मैं भूखा रह जाऊँ, वो खा ले, या जितना भी मिल रहा है सब मिल बांट के खाए, और सही भरण पोषण और सही आए इससे। तो लोग ऐसा नहीं करना चाहते। लोग पूजा पाठ के नाम से, देवी देवता ने बताया है इसलिए पूजा व्रत करना चाहते हैं कि व्रत पूजा पाठ करेंगे, उपवास करेंगे तो हमको कुछ न कुछ देवी देवताओं से मिलेगा, हमारी मनोकामना पूर्ति हो सकती है, हमारी रक्षा हो सकती है, फलाना फलाना, हमें शक्ति मिल सकती है। तो व्रत पूजा पाठ की शुरुआत ऐसे ही हुई होगी। देवी देवताओं ने तो ऐसे ही बताया होगा कि भाई ऐसे रीति रिवाज निकले होंगे कि कोई ने किसी की मदद करी होगी उसके साथ मिलकर कि चल भाई उसको कम मिल रहा है, मेरे को ज़्यादा मिल रहा है, या दोनों को भी मतलब थोड़ा सा ये मिल रहा है, इसके पास एक रोटी है और वो भी भूखा है, मैं भी मतलब मेरे पास भी सफिशेंट नहीं है, फिर भी उसने उसके साथ आधी रोटी शेयर करके खा ली। भगवान ने उस व्रत को मायना दे दिया, आधी खा ली, या उसने उसकी रोटी छोड़ के पूरा कि भाई मैंने तो इतने दिन से 2-4 दिन से खा रहा हूँ और ये तो 3 दिन से भूखा है, उसको खिला दिया। तो भगवान प्रसन्न हुए होंगे और बोला होगा कि तूने बहुत अच्छा कर्म करा, ऐसा करा, वैसा करा। तो किसी ने फैलावा दे दिया होगा कि अरे यार, या बातें कर दी। भगवान क्लियर करके ही समझाने की करते हैं जहाँ तक इसमें, पर कि भाई इसने अच्छी नियत, अच्छा आचार विचार से किसी अच्छे की मदद करी है, एक अच्छी नियत से करी है, जान के करी है, मतलब इसने तो अच्छी नियत से करा है, बिना मतलब कि उससे मतलब नहीं निकलने वाला है, बस उस पर कि भाई वो कोई अच्छा है, 3 दिन से भूखा है, इससे ऐसा है। तो भाई भगवान ने उसको तुरंत आशीर्वाद और उसको इनाम देने की कोशिश करी। वहीं से व्रत पूजा पाठ शुरू हो गया। किसी ने पूछ लिया होगा भगवान से कि भगवान हम पे ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, इसने तो ऐसा करा, तो अब वो समझने वाला तो ऐसा था नहीं, वैसा समझाया उसको तो वो आर्ग्यू करने लगा कि नहीं ऐसा थोड़ी ना, वैसा नहीं। तो भगवान ने बोला कि इसने इतने दिन तक उपवास पूजा पाठ कर लिए है, इसने ऐसा करा है, इसने ऐसा मंत्र जब तक करा होगा, वो वैसे नहीं, तो इसलिए इसको ऐसा मिल गया।
वैसा भी बोला भगवान ने उसको कि भाई तू अच्छी नियत, अच्छे व्यवहार, अच्छे कर्म से किसी को लेन देन करेगा, कोई कर्म करेगा, कोई पूजा पाठ करेगा तो ही फलेगा, नहीं तो नहीं फलेगा। एक व्रत का पूजा पाठ का फैलावा इसलिए करने लगे। फिर कुछ लोगों ने सोचा अच्छा ने कि लोग ऐसे नहीं मानते हैं तो इनको पूजा पाठ व्रत करने के नाम से ही ऐसे ऐसे कर लेंगे, शक्तियाँ मिलेगी। और भगवान ने बोला, भगवान पे भरोसा है कि भगवान ऐसे लोगों को झांसे में नहीं आने वाला है। लोग सोच रहे कि भगवान को झांसे में दे देंगे और ले भी लिया है शायद झांसे में, जैसे रावण ने ले लिया था, कुंभकर्ण ने ले लिया था, हिरण्यकश्यप ने ले लिया था, होलिका को वरदान मिल गया था, शुंभ निशुंभ को वरदान मिल गया था, रक्तबीज को मिल गया था। उसके भी कारण है बताए जा सकते हैं। तो व्रत का एक कारण ये हो गया, व्रत उपवास पूजा पाठ करने का। भगवान किसी चीज़ को सहमति देता है तो उसमें एक तीर कई निशाने देते हैं। दूसरा कारण ये रह गया कि व्रत जब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो जैसे कि जिन लोगों को जो लोग छल कपटी है वगैरह है, जो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं देंगे, पहुँचाएंगे, तो वो व्रत पूजा पाठ से रहेंगे। फिर भी उनके इसमें एक है, पर अब वो गलत नियत से कर रहे तो उनको नहीं इस तरीके से पहुँचाएंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। कुछ अच्छे भी होंगे उसमें, तो वो भी इसमें एक रहता है कि जैसे महिलाओं को, पुरुषों को, कुछ पुरुष गरीब घर के हैं या कहाँ के भी है, कहीं दूसरों के है, या कुछ ऐसे हैं जिनको भरण पोषण की बहुत ज़रूरत रहती है, या उनकी स्वास्थ्य का व्यवहार का रहता है, वो फल फ्रूट वगैरह को मायने नहीं देते या कुछ ऐसा या दूसरे इसमें। तो भगवान ने बोला कि उपवास में सिर्फ फल फ्रूट खाए जा सकते हैं, फल फ्रूट फलाहारी का ऐसा भोजन चुना कि वो लोग वो वाला भोजन खाए तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। फल फ्रूट हो, फलाहार हो, दूध हो, और दूध भी भगवान में एक तरीके से मना ही करता है और मना ही कर रहा है। उपाय बहुत है, मांस मच्छी दूध खाना जरूरी नहीं है। ये तो ये आदि अंत ये था सही तालमेल देखने का, सही प्रकार से कौन कितना किस व्यवहार से किस तरीके से लेन देन करता है, किस मतलब से करता है, किस तरीके से एक दूसरे की फीलिंग से सेक्रीफाइस करता है, किस मतलब डर से करता है और किन परिस्थिति और हालतों में करता है। दूसरा कारण स्वास्थ्य का है। तो स्वास्थ्य का ये भी है कि जैसे हमें नींद की आवश्यकता है, सोने की आवश्यकता है, एक दिन से रिलैक्स होने के कई इसमें, तो पेट की चक्की को भी आराम देने के लिए उपवास व्रत का फैलावा है और स्वास्थ्य से संबंधित भी है। जो लोग मतलब दिन रात ऐसा मेवा ये वो प्रोटीन विटामिन ऐसा अमीरी के नाम से इससे नहीं, या गरीबी के नाम से भी या कुछ भी, और बहुत ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो दोनों की इसमें कैसे भी पूजा पाठ व्रत का फल का इसका ये रहे कि उनको फल आहार की कीमत पता चले। डायरेक्ट तरीके से भी बताने की करी है और इनडायरेक्ट तरीके से भी। अब सब अपनी अपनी बुद्धि का भी तो ले रहे हैं, और फिर कौन किस तरीके से समझ के ही करना चाहता है, कौन सिर्फ अपने स्वास्थ्य को देख के चलना चाहता है, कौन दूसरे के स्वास्थ्य और दूसरे अपना सब एडजस्ट करना चाहता है। अब धर्म के नाम से बोलो या कानून के नाम से, धर्म के नाम से भी अलग अलग इससे बताया गया, तो कानूनी रूप से भी किया रहे। हाँ, अनाज का ऐसा हो रहा है, शादी ब्याह में हो कि बर्थडे में हो, लोगों में हो, तो तुम्हें एक दिन लोग बर्थडे से मिलके बनाओ, कपड़े दो, और उसके बदले क्या कुछ भी डिमांड कि हम दे रहे तो हम हमारे खिलाफ कुछ बोला नहीं जाए, तुम गलती करोगे तो तुमको तुम्हारे खिलाफ सुनना पड़ेगा ही। हम दानवीर हो गए न ऐसा हो गया। हो सकता है जो ले रहा है वो तुमसे बड़ा दानवीर है। दानवीर क्या अच्छा है और तुम लेते देते देख रहे हो, दुआओं का न इसका, और उसकी जिंदगी बर्बाद करने में तुम सबका हाथ हो। पाठ व्रत
का फैलावा भगवान ने खुद की प्रशंसा के लिए नहीं करवाया कि सबकी खुशी और सबके ख्याल रखने के लिए और एडजस्टमेंट के लिए करा सिखाया, अच्छों के लिए। जो बुरी नहीं ऐसे नहीं करना चाहेंगे उनको भी एक तरीके से उनके स्वास्थ्य का है कि उनकी चक्की को आराम मिलेगा, और वो भी उनका भी एस्टिमा वगैरह योग का इस पे ध्यान रहेगा। देखते हैं कितनी देर में, समझ में नहीं आता है, कुछ टाइम होगा शायद, और वो टाइम ख़त्म हो रहा होगा। कौन किस तरीके से समझता है और करता है। कुछ लोगों ने तो बिना बताए इतना सेक्रीफाइस कराए है, इतना ये कराए कि उनको वही है कि एक रोटी है अपने पास और वो दिख रहा है, तो वो या तो ऐसी एक्टिविटी करते कि चल आधी आधी अपन मिलके खा लेते हैं, कल की कल जाए इसमें, और नहीं तो फिर ऐसे करते कि खुद खाली पेट रह जाते हैं, उसको खिला देते हैं। ये नहीं देखते, बस ये देखते कि अच्छा व्यवहार है, और उससे मिले नहीं मिले उसकी वो तो मजबूर है, विवश है बोले, और वो तो उसके हालात ऐसे है, तो उससे पहले मैं लेने देने की बात कर लूँ। मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, हो सकता है कल को मैं भी बीमार पड़ूँ या मेरे को मिले या नहीं मिले, या फिर मिलने नहीं मिलने की उम्मीद के बिना कोई किसी अच्छे की मदद कर रहा है, या ये सोच रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि कोई किसी का कोई बंदी बंदा है, उसके आसपास गुंडे हैं और कोई बचाने जा रहा है, तो तू बचाने जाएगा तो तेरे को भी मार पड़ेगी, तो वो नहीं रह जाता उससे, पड़े तो पड़े, मार खा लूँगा, तू भी मुसीबत में पड़ेगा। अब उसको दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है तो दौड़ पड़ा, खा भी नहीं उसने मार। और एक कोई समझदार होगा तो थोड़ा आईक्यू से चल रहा होगा, वो भी ठीक है कि मैं थोड़ा सा इनको घुमाऊं, इनको ये ऐसा करूं कि मैं भी बच जाऊं और वो भी बच जाए, दोनों अच्छे वाले बच जाए और ये फंस जाए। और पहचान कर नहीं पा रहा हूँ तो थोड़ा समझ पाऊँ कि क्या पहचान है इनकी, कौन सा वाला अच्छा है और किसकी क्या दुश्मनी है और किसका क्या व्यवहार है, या नहीं जानता। वो तो डिपेंड है सब। लेजिम खेली गई, योग बताए गए कि भगवान के द्वारा ये योग बताए गए हैं, माता के द्वारा गरबा बताया गया है, वहाँ उस देश का ट्रेडिशनल डांस ऐसा है, इस देश का ट्रेडिशनल डांस ऐसा है, वैसा है। तो भगवान फर्क नहीं करते शारीरिक इसमें, डांस कहीं का भी हो, एक्टिविटी कैसी भी हो, उसके शरीर पे कैसी फिट है, ये कैसा, वो कौन सा किस हालत में स्वस्थ रहता है, पहले शुरू से कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसा हो। अब कोई हाँ योग है तो वो योग जिस तरीके से बताया जा रहा है, सूर्यासन पद्मासन वगैरह है उनका महत्व, तो वहीं डांस के साथ अगर कुछ करा जा रहा है तो वो भी महत्व है। जैसे गरबे का महत्व है, जैसा गरबा एक डांस है, एक ये है, वैसे योग का भी है। अब गरबा एक योग भी है, और योग शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए एक्टिविटी है, शरीर आत्मा उससे एस्टिमा बढ़ाना, और है कुछ सेंस वगैरह के लिए भी, दूसरा के भी, वो है सब अच्छी नियत सोच आचार और व्यवहार और अच्छी कर्म योग से, और किन परिस्थिति किन हालातों में और किन के बीच में कैसे फंसे रहने पर और कैसे नहीं, और कहाँ कौन किस पे कम घमंड दिखा देता है, बराबरी अंतर समानताओं को लेकर, और उसमें भी वो देखता है कि वो क्या रिएक्ट किस वजह से कर रहा है, कितना सही गलत समझ के अनजान कर। अब किसी का कंधा ऐसा अड़ गया है, तकलीफ हो गया है, तो उससे और कुछ वो किन परिस्थिति हालातों में कुछ ऐसा उठा के हमेशा ऐसा कुछ ये कर रहा है, और उसको एक योग वाला बोल रहा है भाई हम तो योग वाले हैं, ऐसा है वैसा है, तूने तो ऐसा कर्म करा या बुरा करा, तो वो तो ज़्यादा महान है जिसका कंधा ऐसा अड़ गया है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर तो उसके लिए डायरेक्ट मतलब
ऐसा कि वो हाथ ऊँचे कर ले, वैसा कर ले, उस समय भगवान वैसा नहीं करेगा कि हाँ इसको तो ऐसा ही नहीं है, योग नहीं इसमें, तो भगवान बोल देगा वो भी उसकी एक स्टाइल है, उसके जैसा कोई हीरो नहीं है। ये कंधा ऊंचा करके हमेशा चलना भी एक बात है जो तुम्हारे योग में नहीं है, और उसका कंधा ठीक करना कल एक ही तरीका नहीं है, थोड़ा सा ऐसा आगे पीछे, ये उतनी एक्टिविटी कराना उस शरीर की जाम को ठीक करने की। हाँ, मंत्रों के द्वारा रहता है, बोलते मंत्रों के द्वारा होता है शक्ति के द्वारा, पर कर्म योग, अच्छी नियत, अच्छे आचार और अच्छे करने से है। भगवान के पास शक्तियाँ रहती है, पर वो भी खुद के हिसाब से या कर्म योग के हिसाब से भगवान को सब दोष देने लगते, तू तो शक्तिशाली है, तू तो अंतर्यामी है, तू दोष दे रहे या प्रशंसा कर रहे, दोनों में भी है कि तुमको क्या है, तुम तो ऐसा है, तो तुम तो तुम्हारे लिए तो आसान है, तो हमारे लिए कठिन है, तो ऐसा है। तो पहले ये बताओ कि भगवान को शक्ति किसने दी और भगवान की करनी क्या है। भगवान ने खुद के योग, खुद की उत्तरदायित्व, खुद की इससे शक्ति प्राप्त करी है और सबको बांटता फिरा है, अंतर्मन की भी भाव समझने का देते फिरा है, और उसको खिलाने पिलाने की और पूजा पाठ करने का सब दावा कर रहे हैं, पर वो खुद के लिए इतना तो खुद ले ही नहीं रहा है। वो तो अपने उत्तरदायित्व अपनी करनी और इसमें ही चल रहा है, किसी को दे दी, और जिसने ली तो उसने ज्यादा का घमंड कर दिया, उसको अंतर्मन की पहचान होने लग गई, भाव की पहचान होने लग गई। हाँ, वो कर सकता है और वो सही है, सही न्यायाधीश वगैरह, तो सबको अपने अपने उत्तरदायित्व अपनी करनी और अपने व्यवहार रोज ही चलना है। जो सही न्यायकर्ता वगैरह है, किसको कैसा कितना लेना देना है। मेरे मन में भी आया कि भगवान ऐसा राक्षसों को कैसे आशीर्वाद दे देता है, भगवान को पता भी रहता है तो भी, और बात वो ये कि भगवान देता नहीं है, भगवान की सुन के कौन चल रहा है, उसे तो सब कठपुतली बनाने पे तुले हुए हैं और बोल रहे कि हम उसके अनुसार चलते हैं, उसको उसका लिखा हुआ वो उसका उस बताया हुआ करते हैं। कई कहानियों में बताया कि भगवान ने कई रूप लेकर परीक्षाएं लिया। भगवान समझोगे कि भगवान है, ऐसा है वैसा है, तो फट से मान लेंगे, पर वही अगर कोई दूसरा मददगार दिख गया उनको और लेने आ गया, करने आ गया, तो उसको धिक्कार देंगे, ऐसा करेंगे, फिर बोलेंगे कि भगवान तेरी और हमारी का बराबरी अंतर क्या है, और कितने समय से कितना ऐसे ही व्यवहार चल रहा है, फिर डर है, फिर ऐसे सोच के कि कहीं भगवान नहीं आ जाए, या फिर राक्षस आने लगे तो बोले भगवान हम कैसे कर ले, ऐसा नहीं होता है ना। तो जिसका क्रेडिट जिसको उसको मिले, जिसका डेबिट क्रेडिट उत्तरदायित्व प्रश्नवाचक जवाबदेही जिसका उसको, माता रानी का माता रानी को। हो सकता है इस बार माता रानी कुछ देने नहीं आ रही हो, लेने जा रही है, बोल रही है मेरा मेरा मुझको दे दो, नारियल चुन्नी के बदले क्या मांगा था तुमने माता रानी से, चलो मैं तो अर्पित करती हूँ माता रानी को उनका अगर बुद्धि भी दी है, ये भी दिया है, अगर जिसका बुरा है तो उसका बुरा, जिसका अच्छा है उसका अच्छा, और जहाँ मेरा है वहाँ मेरा है, और किन परिस्थिति और इसमें रह सकूँ। अगर शक्ति माता रानी से लेकर भी मैं घमंडी हो जाऊँ तो ऐसी शक्ति नहीं, वो शक्ति का सही प्रयोग, सही निर्णय, सही न्याय से नहीं चल सकूँ तो शक्ति नहीं। वैसे तो वो प्रार्थना कर रही हूँ कि शक्ति
पावर सभी अच्छों को ही मिले और जो योग्य है और खुद के उत्तरदायित्व और व्यवहार से चले। और रही बात, यही बात मेरे से बचपन में भी दोहराई गई थी, किसी पर रक्षा और मदद करना बात अलग है, और एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना है कि हाँ भाई कब देवता आ रहा, कब राक्षस आ रहा, कब पूरा तंत्र मंत्र हो रहा, सब कन्फ्यूजन हो रहा। तो यही है कि अच्छी दिल आत्मा से सही वचन शपथ प्रार्थना करानी है। कोई सा भी कर्म धर्म, कोई सा भी कर्म नहीं, कर्म करना है अच्छे, अपनी सोच में अच्छे कर्म का चुनाव अच्छे भाव के साथ। हो सकता है कि कभी कभी गलत करनी आ जाती है, उसके पीछे कुछ अच्छा है कि देखते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, उकसाने में आ जाते हैं, उकसाने में अच्छाई करते हैं, उकसाने में बुराई करते हैं, डर के मारे अच्छाई कर दी जाती है, डर के मारे बुराई करी जाती है। विलन डर के मारे बुराई अच्छाई करता है, हीरो डर के मारे बुराई कर जाता है, सब कंफ्यूज है। और कभी कभी जो डर के मारे करता है वो, जैसे विलन डर के मारे बुराई कर रहा है ऐसा लगता है, पर वो रहता है कि दोनों बुराई रहती है। जो भी अच्छा देवी देवता रहेगा वो बुरा नहीं मानेगा। धर्म के नाम पे पूजा पाठ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। धर्म कानून, अब कानून में इनकम टैक्स का है, हो सकता है वो भगवान ने बताया हो और कानून बनाने का भगवान ने विचार डाल के किसी बंदे से करवाया हो, या खुद ही आए हो और सब उसको धिक्कारते रह रहे हो कि ये क्या, हमारा धर्म तो कुछ और कहता है, कानून कुछ कहता है। अरे कैसे भी समझाओ, जो लालच में करता है वो लालच में करता है, जिसको सिर्फ अपने सिवा स्वार्थ नहीं देता, और फिर बोलता रहता है दुनिया भर में कि हाँ हम तो सबको लेन देन कर रहे हैं ना, मदद कर रहे हैं। वो इनाम की चाह में, प्रशंसा की, या मतलब ऐसा कि बस दिखे मन में कुछ। अब इनकम टैक्स का भी पहले कैसा था, लगान का, कि सबसे एक सरी का लगान वसूल कर लो या इनकम टैक्स। फिर शुरू हुआ अमीरी गरीबी देखकर इनकम टैक्स का, और यही बताने के कि इनकम टैक्स का तालमेल बैठेगा अमीर गरीबी में, और यही कि अच्छे बुरे को पहुंचाने का। पर घंटाली पूजा पाठ की इसमें भी हुई है, इनकम टैक्स में भी है। पंडित हो के रूप में भी राक्षस हो सकते हैं, इनकम टैक्स किस में भी, मतलब बुरे लोग, अच्छे भी है, इधर भी है। कानून से बढ़कर धर्म है, धर्म से बढ़कर कानून है। सही गलत अच्छा बुरा देखे भी ना, बस लड़ना और बातें फैलाना, ये वाला धर्म बड़ा है, ये वाला धर्म बड़ा है, छोटा है, इसमें इतना अच्छा है, उसमें इतना अच्छा है। किसी ने हमको बचपन में ही बोला था कि सब अच्छाई जहाँ से पकड़ सको पकड़ो, और फिर उसके बाद अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से और कौन किन परिस्थितियों में किसको कैसा अच्छा मान लेता है। कंफ्यूज हो गया, कुछ इसमें हो गया तो प्रॉब्लम बात अलग है। तो सब बोल देंगे हम सब कंफ्यूज है, हमको तो अंतर्यामी नहीं है, एक बहाना है, जितना समझ सकते हैं उतना। इसीलिए बोला था कि सही बोलो, अच्छा बोलो, मतलब सच बोलो, जो मन में है वही बाहर बोलो, स्पष्टवादी रहो एक दूसरे से। हाँ, जिन्होंने झूठ बोला वो बुरे नहीं है, सब निकले झूठ बोलने में। अब कौन किस लिए झूठ बोल रहा, कौन किसको बचाने के लिए बोलता, कौन खुद को बचाने के लिए बोलता। खुद को बचाना गलत नहीं है और गलत भी है। कैसे? अच्छा खुद को बचाएगा तो सही है, पर बुरा खुद को बचाएगा तो गलत है। और अच्छे और बुरे में अंतर ये है कि अच्छा पक्षपात नहीं करेगा, ईर्ष्या देश अहंकार के कारण नहीं करेगा, देवी देवताओं का और छोटे बड़े गरीब अमीर का जाति पाति का अंतर नहीं करते हुए चलेगा। और जिन्होंने करा भी है जाति पाति का अंतर देवी देवताओं का, उसमें भी अच्छे हैं। अगर माता खुद भी आके बोल जाए रूप लेकर
डांस करे, ऐसा करे 18 पूजा के साथ, त्रिशूल धनुष वगैरह वगैरह लेकर, डमरू जो भी उनके अस्त्र शस्त्र, साथ में AK-47 भी रख ले हाथ में, या दूसरा कुछ भी रख ले, बेलन हो, पटला हो, किताब हो, और बोले कि मेरा नाम ईना मीना डिक्का है। डांस करे ईना मीना डिक्का, वो वैसे ही हिलते हुए डिस्को डांस, वो भी एक योग है, एक्टिविटी है। तो और बोले कि कहते हैं मुझको हवा हवा आई वाला डांस करे। क्यों? माता तो फटाफट आती जाती है हवा की रफ्तार से भी, तेजी वो अदृश्य रूप से दिखती नहीं है, ऐसा नहीं तो माता हवा हवाई नहीं हो सकती। माता के कोई भी देवी देवता हवा हवाई हो सकते हैं, होते नहीं कि हवा हवाई। अगर 2 रूप दिखे माता के, एक ने ऐसा बोला एक ने ऐसा बोला, और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगी और एक दूसरे के व्यवहार को गलत बताने लगी, या 2 शक्तिशाली लोग आ गए आपके सामने, जादू टोने वाले, जैसे अभी जादू टोने वाले हैं, दिखा रहे हैं शक्तियाँ, संतों में महात्मा में कुछ दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, इसमें वो भी एक परीक्षा थी। तो तुम पहचानोगे कैसे और किस तरीके से मानोगे उनकी बातें? शक्ति के रूप के कारण, या तुम्हारी जो डिमांड पूरी कर दे रहे हो, तुमको अच्छा कह रहे या सही गलत बिना समझाए, या कुछ या समझा के भी कुछ फ़ायदा उठाने वाले, उसमें बेरुपये कि हाँ ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, बहुत गोलमाल है। वैसे में वो अच्छा वाला संभालता तो है, पर वो भी तंग आ गया है या आ गई है, क्योंकि वो समझा रहा है, बोल रहा है, कुछ लोग समझे और कुछ लोग बोलते हैं वो सब बातें, महान बनते कि हाँ हम तो बोल ही रहे थे, हम कर ही रहे थे, और कुछ लोग ना समझ जैसे दिखते हैं, वो लोग उनको बेवकूफ़ बनाने का मजा लेते हैं, या उनके कि हाँ हम तो इनको ऐसा वैसा। तो जो असली में दिल आत्मा से समझा, उसमें उसने किस हिसाब से करनी करी, खुद के को पावर में बनाए रखने के लिए करी, कि बस ऐसा करने से हमको पावर मिल जाएगा, ऐसा बोला था उन्हें, ऐसा करने है, पर वो सिर्फ पावर में रहना और एक पावर शक्ति प्राप्त करना चाहता है, पर उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, IQ कम भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो उन लोगों के पास पावर रहना चाहिए क्या, बुरों के पास? हाँ, शक्तियाँ नहीं बोला मैडम, भगवान, अब भगवान शक्तियों में बोलते हैं, शक्तियाँ बोलते हैं, और क्या पावर कैसे बोल देंगे भगवान? भगवान को अगर पूरी 250 देश की भाषा आ जाए, यूक्रेन की भी भाषा आ जाए, पर तुम समझोगे क्या? और फिर बोलेंगे कि भगवान ने हमको, भगवान ने किससे शक्ति ली है? हम तो भगवान की भाषा के अनुसार या भाव के अनुसार ही चल रहे थे। अब मातृभाषा बोलते हैं सब, पर मातृभाषा की जगह पितृभाषा को भाव देते हैं। क्या दिमाग फिरे? मेरे भी फिरे। सब अलग अलग अपनी अपनी भाषाओं को लेके लड़ने लगे, हिंदुओं में और मुसलमानों में भी चला कुछ नहीं। मुसलमान की भी 2 प्रजाति जाति सुनी गई, भाषाओं का हुआ। तो किसी ने सोचा कि सब दूर की भाषा एक हो जाए तो क्या गलत है? तो बोले उनको आसानी, हमको कठिनी, ऐसा है वैसा है। तो जैसे व्रत पूजा पाठ कराने के लिए करा गया, तो वैसे भाषा के लिए करा गया कि उनको भी कैसे आसान है। तो बोले उस देश का, वो देश भी अगर घमंड करता है कि उनकी भाषा को चुना गया है, तो वो बड़े हो जाएंगे, तो वो गलती है। पर चुनना तो थी कोई ना कोई देश की भाषा। तो हो सकता है वहाँ की कुछ बातें ज़्यादा देखकर उस देश की भाषा चुनी गई हो और सही में उसी को बड़ा बताया गया हो।
वैसे हो सकता है कि सब दूर की जनसंख्या के हिसाब से और व्यवहारों के हिसाब से बड़े नंबर सही में दिए गए हो देशों को, आचरण के हिसाब से। बाकी रहा अच्छा और बुरा पक्ष ही। अच्छे लोग एक तरफ रहेंगे, वो कोई देश के नहीं से नहीं है, और बुरे लोग एक पक्ष के हैं। बस दो ही पक्ष है, अच्छा और बुरा। कोई देश छोटा बड़ा नहीं है अच्छा और बुरा। भगवान को दोष दे दिया कि तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो ऐसा हो, वैसा हो, वैसे हो। अगर तुमने खुद अर्जित किया होता और अंतर्यामी और इतने सही चले रहते तो तुम उसकी परिस्थिति के बराबर उतर सकते थे उसको दिखाने। एक तरफ विलन भी दोष दे रहा, एक तरफ अच्छा भी दोष दे रहा। हाँ, मैंने भी दिया, और किसके दोष देने से भगवान प्रसन्न भी हुआ और किसकी प्रशंसा करने से नाराज भी हुआ। विलन ने भी खूब प्रशंसा करी, और एक जिसने दोष दिया सही में, और मतलब ये वो विलन कुछ जाने मतलब दोष देने वाले फिर बोलते हैं कि इसने दोष दिया तो इस पे क्यों प्रसन्न हुई, इस पे एक ने दोष दिया तो उस पे प्रसन्न हो गए, और एक ने दोष दिया तो उस पे गुस्सा हो गए। एक ने प्रशंसा करी तो उसे वरदान दे दिया, और दूसरे ने प्रशंसा करी तो उसे दंड दे दिया। ही ना कहानियां वैसी। तो वो क्यों कारण है? अब किसने डांटा हो, प्रशंसा करी हो, किसी ने चापलूसी करी कि बस मालूम है कि अपन भगवान की साइड रहेंगे, भगवान जीतेगा तो अपन भगवान की चापलूसी कर लो, भगवान का बोल दो कि हम तो भगवान तेरे साथ हैं, हम तो तेरा मंत्र जप तप करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। भले वो कुछ राक्षस है और राक्षस प्रवृत्ति का ही मिलती उसकी उधर से है, पर क्या करे, उस वो राक्षस और राक्षस मतलब मिलती नहीं, राक्षसों की मिल भी नहीं सकती एक तरीके से, इसीलिए। और फिर भी एक राक्षस रहता है कि चलो अपन इनको चगा लेंगे, एक डामाडोल रहता है कि चलो यार हार जीत होते हुए दिख रहे तो इधर प्रशंसा करना शुरू करो। एक ऐसा रहता है कि चलो यार ये लड़ा है, वो लड़ा है, मेरा क्या जा रहा है, दोनों लड़ते रहे, जो भी जीतेगा मैं उसकी साइड हो जाऊंगा। ये और एक चालबाज है, दोनों शक्तिशाली दिख रहे हैं। अब इस चालबाज को लगा कि इन दोनों से मैं ज़्यादा शक्तिशाली बन सकता हूँ और इन दोनों की मैं वाट लगा सकता हूँ। जो भी चालबाज था तो वो भी निकल पड़ा शक्तियाँ प्राप्त करने की चाह में। फिर अब उसको चाहिए कि मैं इससे लूँ, उससे लूँ, तो बुराई रही और अच्छा ही रहती है। और अच्छी नीयत सोच आचार विचार करनी और किन परिस्थितियों में कैसे हालात से करती है, और सही निर्णय ऐसे करना में वाले रहते हैं। सब चीज़ें देखकर वो बोल नहीं देखते हैं, परिस्थितियाँ हालात से निकलते हुए कैसे एडजस्टमेंट के हिसाब से सब देखते हैं। वो जाति पाति नहीं देखते हैं, वो अमीरी गरीबी नहीं देखते हैं, उसके यहाँ न देर है न अंधेरे, न उसके यहाँ पक्षपात है। अब पक्षपात का मीनिंग जो पक्षपात है वही है, वो सिर्फ अच्छा बुरा सही गलत देखते हैं। तो वो बोल रहे कि कर लो सही कसम प्रार्थना शपथ, शब्दों की हेरा फेरी की बिना, सही नियत से आचार विचार से और दिल से आत्मा से करो हर जगह के लिए प्रार्थना। सूरज हो, पृथ्वी हो, आकाश, पूरा आकाश लोग यानी चंद्र, तारे, सूरज, सब ग्रह नक्षत्र के लिए अपनी करनी और अपनी दिल आत्मा की इससे। और अगर लगे कि हाँ इधर जीत हो रही, उधर जीत हो रही, उससे करूँगी तो नहीं। जहाँ दिल माना, किन परिस्थितियों में माना, जहाँ आत्मा मानी वो है सही। कन्फ्यूजन से, डर से रहे। और फिर बहुत लोग अपनी बुद्धि और आईक्यू का दिमाग लेके बैठे और दूसरों की बुद्धि गिरा के बैठे हैं, दूसरों को भटकाते हैं। अब भटकाने वाले कि किस तरीके से रहते हैं वो भी है।
पर फिर भी तो बिना भटकाए काम चलाओ हो सकता है, सही स्पष्टीकरण के साथ ही।